तो आइए कुछ पल के लिए अपने आप को आज के दिन के साथ कनेक्ट करते हुए 12 मई 2022 को परमात्मा के महावाक्यों को, अमृत वेले के पॉइंट्स को इम्बाइब करते हैं और योग में उन्हें पक्का करते हैं। तो पहली जो बात है वो है, हमें गीत गाना है आज पूरे दिन, वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। तो ये गीत गाने से हम हमेशा खुशी में रहेंगे, और खुशी जैसे तो कोई खुराक है ही नहीं। जो खुश रहता है वो सदा तंदुरुस्त रहता है, उसे कोई भी कमजोरी हिला नहीं सकती, वो अचल और अडोल रहता है, शक्तिशाली रहता है। तो अपने आप को, मन और बुद्धि को आज खुशी की खुराक देनी है, और खुशी की खुराक मिलेगी जब हम मन से गाएंगे वाह बाबा वाह, उस परमात्मा के वाह वाह करते रहेंगे, और वाह मेरा भाग्य वाह। अपने भाग्य का हम हमेशा गीत गाएंगे, क्योंकि जब भाग्य को हम कहते हैं ना, मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा हूँ, मैं सौभाग्यशाली आत्मा हूँ, तो आत्मा की ज्योत बढ़ती है। तो अपने भाग्य को दोष न दें किसी भी तरह से, बस उसको बिंदु लगाएं और अपने गीत गाएं, वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। तो इस तरह से हम अपने मन और बुद्धि को सेट कर रहे हैं, अपसेट नहीं होने दे रहे हैं। हम सेट कर रहे हैं उसको एक्सपीरियंस के सीट पर, कि अब कुछ भी होगा मुझे पता है कि इस परिस्थिति में मुझे कैसे निकलना है। तो मन और बुद्धि को सेट रखना है, अपसेट नहीं करना है। उसके लिए मन और बुद्धि को हमेशा अपने अनुभवों की सीट पर सेट रखना है। फिर अगली बात जो याद रखनी है वो ये है कि किसी भी चीज से लगाव नहीं रखना है, ना किसी व्यक्ति से, ना स्थान से, ना वस्तु से, ना सिचुएशन से, किसी भी चीज से लगाव नहीं रखना है। अगली बात जो याद रखनी है कि वो अपने हिसाब किताब को चुकतू जो हम करेंगे वो योग बल से करेंगे। अब योग बल का अर्थ है कि जब हम परमात्मा को साइलेंस में याद करते हैं, या किसी के द्वारा याद करते हैं, या स्वयं बैठे होते हैं, तो ये जो हम योग लगाते हैं अपनी बॉडी कॉन्शियसनेस से हटकर सोल कॉन्शियसनेस से जब उस डिवाइन के पास चले जाते हैं, तो उस समय हमारे सारे हिसाब किताब चुकतू हो जाते हैं। जैसे हमारे सारे पापों का बोझ जो है वो कम हो जाता है। तो योग की अग्नि से, जो योग है उसकी अग्नि से हमारे सारे पाप जो है वो भस्म हो जाते हैं, हमारे भी कर्म विनाश हो जाते हैं। तो इसलिए योग से हम अपने पुराने हिसाब किताब को चुकतू करते हैं, और उसका तरीका है कि बस उसे याद करना है। अपने हिसाब किताब को या पुराने संस्कारों को याद नहीं करना है कि आज ये खत्म हो जाए, आज वो खत्म हो जाए, नहीं, हमें सिर्फ उसको याद करना है। जैसे सूरज की किरण जब पड़ती है तो वो रोशनी भी देती है, ऊर्जा भी देती है, और प्राकृतिक गुण भी देती है, लेकिन हम उससे कहते नहीं है कि आज रोशनी दे, आज प्राकृतिक गुण दे, आज मुझे ताप दे, कुछ भी नहीं कहते, बस खड़े हो जाते हैं उसकी ऊर्जा में। इसी तरह से परमात्मा के साथ जब हम योग लगाते हैं, हमें उसे कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है, वो हमारे आप ही हमारे सारे के सारे विकर्मों को विनाश कर देता है। मगर उससे हमें जुड़ना है, उसके पास रह के उससे बातचीत करनी है। फिर अगला पॉइंट जो याद रखना है वो ये है कि परमात्मा की जो श्रीमत है, सबके लिए जो डायरेक्शन है, हर एक व्यक्ति के लिए उसकी नब्ज देखकर बाबा, उसके सर्कमस्टांसेस देख के, वैसी सिचुएशन देख के वैसे उसे श्रीमत देते हैं। किसी को बाबा सवेरे सवेरे उठने को कहेंगे, किसी को बाबा रात को देर तक जगने को कहेंगे, किसी को बाबा किसी तरह से पत्र लिखने को कहेंगे, किसी को मन की बात शेयर करने को कहेंगे। तो जिस बच्चे की वैसी नब्ज होती है वैसे ही उसको श्रीमत के अनुसार बाबा उसको कार्य देते हैं। फिर अपनी वाणी से परे जाने की हमें प्रैक्टिस करनी है। तो हम देखें कि हमें वाणी से परे का अर्थ है कि साइलेंस में जाने की प्रैक्टिस करें। तो अभी हम जब योग करेंगे तो बिल्कुल साइलेंस में पहले अपनी बॉडी से डिटैच हो, मन बुद्धि से डिटैच हो, कार्यों से डिटैच हो, कोई भी संकल्प से डिटैच हो, और सीधे परमात्मा के पास जाके बस बैठ जाएं। और बैठकर कुछ नहीं बोलना है, बस बैठे रहना है, अनुभव करना है उस शांति को, उस सुकून को, उस प्यार को, उस आनंद को जो उसके करीब जाके हमें मिलता है। तो इस प्रकार हम योग में इन सभी बातों को पक्का करेंगे। तो ये सारी जो अमृत वेले के पॉइंट्स है, इनको मन में एक बार छाप करके और फिर बस बैठ जाएंगे और उससे
आगे अपने आप मन और बुद्धि सेट होकर अपनी सीट पर अनुभव के द्वारा हमें बहुत बहुत अचर और अटोल बनाएगी, खुश रखेगी। तो आज पूरे दिन के लिए खुशी की खुराक खाएंगे और औरों को भी खिलाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।